हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है एक यूएफसी की मेगा फाइट को लेके द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर वीएस द आयरन माइकल चैंडलर। देखा जाए तो ये फाइट दोनों फाइटर्स की कमबैक फाइट है। माइकल चैंडलर जो है वो एक 1.5 साल बाद वापस आ रहा है, कमबैक कर रहा है, क्योंकि वो इस फाइट के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है। ये फ़ाइट काफ़ी टाइम से अनाउंस भी हुई थी, बट वो फाइनलाइज नहीं हो पाई और उसके वेरियस रीज़न से। बट मेनली रीज़न ये था कि कॉनर मैकग्रेगर जो है वो ख़ुद उसका कमबैक जो है वो 3 साल के बाद हो रहा है और उसके कमबैक के में काफ़ी इश्यूज़ इस वजह से भी थे। इसको टाइम भी इसलिए लगा क्योंकि उसको एक बहुत मेजर लेग इंजरी हुई थी अपनी लास्ट फाइट में, जो जो 2021 के ईयर में हुई थी, डस्टिन पोरियर की तीसरी फाइट में। जो उसकी तीसरी फाइट डस्टिन पोरियर थी उसमें इसको इंजरी हुई थी और उसके बाद से ये देखा जाए तो रिकवरी प्रोसेस और इस सब में था। तो जो इंजरी थी वो काफ़ी सीवियर थी, उसमें उसका लेग जो था वो जो ब्रेक हो गया था। तो उसकी रिकवरी थी। तो वो एक्सटेंसिव प्रोसेस था, उसकी वजह से ये क्या नाम है, ऑब्वियसली इसकी रिकवरी के लिए उसने कुछ ड्रग्स वगैरह भी लिए थे या कुछ स्टेरॉइड्स लिए थे ऑब्वियसली। इसकी वजह से जो है वहाँ का एक ड्रग टेस्टिंग पूल है, यूसाडा ड्रग टेस्टिंग पूल है। तो उसमें भी इश्यूज़ आ रहे थे कि वो उसने टाइम पे उसका वो टेस्ट नहीं करवाया। वो एंटी डोपिंग ड्रग टेस्ट होता है एथलीट्स का, जो फाइटर्स फाइटिंग करने जा रहे होते हैं तो उनका ये टेस्ट होता है। तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये टाइम पे ये ड्रग टेस्ट करवाएं और उसमें आप क्लियर हो जाएं। तो उसमें वो जाने से भी उसमें टाइम लगा रहा था। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि इस रिकवरी के प्रोसेस में उसने एक फ़िल्म की शूटिंग भी में भी काम कर रहा था जिसका नाम है रोड हाउस। तो ये जो 3 साल का इसने मैकग्रेगर ने गैप लिया, उसमें उसकी वजह से क्या नाम है, ये फ़ाइट डिले भी हुई है और अभी 3 साल के बाद उसका कमबैक है। और 1.5 साल से जो है माइकल चैंडलर है वो भी इस फाइट के लिए वेट करता रहा, क्योंकि ये अनाउंस नहीं थी। क्योंकि बड़ी फ़ाइट होती है, मैकग्रेगर की बड़ी फ़ाइट्स होती हैं, मनी फ़ाइट्स होती हैं। लेकिन तो जो भी मैकग्रेगर के साथ जीतता है या उसका मैच होता है उसमें पैसा भी होता है और उसमें उस फाइटर का नाम भी बन जाता है। तो पहले बात करते हैं कि कॉनर मैकग्रेगर की एज अ फाइटर और एज अ एथलीट और एज अ सुपरस्टार ऑफ यूएफसी। देखा जाए तो कॉनर मैकग्रेगर यूएफसी का अनडाउटेडली यूएफ सबसे बड़ा सुपरस्टार है। रिचेस्ट एमएमए फाइटर भी इसको आप कह सकते हैं, सबसे अमीर एमएमए फाइटर भी है। मैकग्रेगर के बिगेस्ट पेपर व्यू ड्रॉज हैं, जितने भी यूएफसी के टॉप 5 मेजर पेपर व्यू ड्रॉज हैं वो एमएमए के, यूएफसी के जो हैं वो कॉनर मैकग्रेगर के हैं। उसने यूएफसी का हेडलाइन किया था हाईएस्ट सेलिंग पेपर व्यू इवेंट, जो कि उसका और खबीब के दरमियान जो मैच था उस वो वाला इवेंट था। अच्छा, इसने बॉक्सिंग में फ्लॉयड में वेदर के ख़िलाफ़ भी फ़ाइट की थी, जिसमें उसकी 130 मिलियन अर्निंग थी इसकी एज अ फाइटर उस बॉक्सिंग फ़ाइट में। और उसकी 4.3 मिलियन डोमेस्टिक पेपर व्यूज़ वाइज थे। तो मतलब आप सोचें कि ये इसकी इसकी फ़ाइट्स को कितना व्यूड किया जाता है। और ये अनडाउटेडली एक सुपरस्टार है यूएफसी का और मिक्स मार्शल आर्ट्स का, और इन जनरल एज एन एथलीट एक सुपरस्टार है। रिसेंटली इसकी एक मूवी रिलीज़ हुई है रोड हाउस, जिसमें इसने डेब्यू किया है विथ 5.5 मिलियन, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेब्यूट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड, कि किसी भी एक्टर का डेब्यू 5.5 मिलियन उसको मिले हो अपनी पहली फिल्म के लिए। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इसका 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 नाम और इसका स्टेटस कितना बड़ा है। अच्छा, 2021 में हाईएस्ट पेइंग एथलीट बाय फोर्ब्स भी इसको रैंक किया गया था। तो तो ये भी एक अलग इंडिकेटर है जिससे आप बता सकते हैं ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये यूएफसी में अगर इसके एक्यूलेट्स देखे जाएं तो ये फॉर्मर 2 डिवीज़न चैम्पियन है। ये फेदरवेट का चैम्पियन भी रह चुका है और ये लाइट वेट का चैम्पियन भी रह चुका है। और एक तरह से ये इंटरम चैम्पियनशिप भी जीत चुका है फेदर वेट की। तो इस तरह देखा जाए तो इसके पास 3 मेजर चैम्पियनशिप्स हैं जो इसने यूएफसी में जीती हुई हैं। इंटरम फेदर वेट चैम्पियनशिप, इंटरम चैम्पियन और लाइट वेट डिवीज़न का चैम्पियन। ये तीनों चैम्पियनशिप्स इसने जीती हुई अपने कैरियर में। इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो 22 विन्स का है, 6 लॉसेस का है।
अच्छा, इसके बारे में जो मशहूर है कॉनर मैग्रेगर के बारे में, वो उसकी ट्रैश टॉकिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जो अपने ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ करता है। मतलब ये जो साइकोलॉजिकल गेम्स और हरकतें अपने ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ करता है, इसका एक बहुत ही रूड और एरोगेंट पर्सोना बना हुआ है जो जो उसके फैंस पसंद भी करते हैं। ठीक है। तो यही इसकी वजह से इसके जो पेपर व्यू इवेंट्स होते हैं उसमें व्यूवरशिप भी होती है, और क्या नाम है, इसका नाम भी इसी चीज़ों की वजह से है। इसका नाम ही नटोरियस रखा गया है। तो आप सोच लें, नटोरियस कॉनर मैग्रेगर। तो बेसिकली जो इसका पर्सोना है, जो इसका एक गिमिक है, उसकी वजह से जो है ये दूसरे फाइटर्स को जो है काफ़ी ट्रैश टॉक करता है और ज़्यादा उनको एरोगेंट दिखाता है, और यही सब चीज़ें दिखा के जो है फाइटर्स को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करता है फाइट से पहले। और ये चीज़ें इसके कैरियर में इसको काफ़ी सक्सेस भी दे चुकी हैं। अगर आप ये ले लें, इसकी एक बहुत मेजर फाइट थी होजे एल्डो, जो उस वक्त पाउंड टू पाउंड नंबर 1 फाइटर था। उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स काम किए थे, और बड़े बड़े फाइटर्स पे काम कर चुके हैं। डस्टिन पोरियर से जो इसका पहला वाला मैच हुआ था उसमें भी ये काम किया था। और एडी एल्वराज फाइटर है, उसके ख़िलाफ़ भी इसके सारे इसके बड़े मैचेस में इनिशियली ये सारे टैक्टिक्स काम हुआ है। बट फिर इसका मैच जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो पेपर भी यूएफसी का था खबीब के साथ, उसमें ये टैक्टिक्स इसके ऊपर बैकफायर भी कर गए, और उसके बाद काफ़ी टाइम उसके बाद ये बैकफायर भी किए। बट इसकी एक इमेज और एक पर्सोना बना हुआ है। ठीक है। और ये इसका पर्सोना सिर्फ इसकी फ़ाइटिंग से नहीं, इसकी पर्सनल बाहर लाइफ में भी इसके काफ़ी जो है बार फाइट्स और इसके काफ़ी मसले होते रहे हैं। तो ये नटोरियस एक वजह से फेमस है, क्योंकि ये अपनी इन हरकतों की वजह से लाइमलाइट और कंट्रोवर्सीज़ में रहता है। कभी कभी किसी क्या नाम है बार फाइट हो जाती है, कभी कोई असॉल्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा हेडलाइंस में रहता है, और ये काफ़ी फेमस, इसका नाम इसी चीज़ों की वजह से था। अगर इसका फ़ाइटिंग स्टाइल के हम बारे में बात करें तो इसका फ़ाइटिंग स्टाइल काफ़ी हिस्ट्री में इफ़ेक्टिव रहा है। ठीक है। और अब मतलब अभी का बड़ा बड़ा इफ़ेक्टिव और ख़तरनाक फ़ाइटिंग स्टाइल था, क्योंकि इसका जो मेन फाइटिंग का तरीका है वो स्टैंड अप है। ये प्रेफर और इसकी स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी और प्रिसिजन और नॉकआउट पावर की वजह से ये मशहूर है। अच्छा, ये ज़्यादातर साउथ पॉ स्टांस में लड़ता है, बट कभी कभी अपने फाइटिंग स्टांस स्विच भी कर लेता है। और कभी कराटे स्टाइल में आ जाता है, कभी बॉक्सिंग स्टाइल में लड़ लेता है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में लड़ता रहता है। बट मेनली इसकी जो मेन चीज़ जो मशहूर है वो उसकी स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी, प्रिसिशन और नॉकआउट पावर, जिसकी वजह से ये इसने बड़े बड़े फाइटर्स को काफ़ी अर्ली फिनिश कर दिया था, और अपने कैरियर में एक तहलके से ये ऊपर आया था। जिसमें से इसका फेमस नॉकआउट जो है, जैसे मैंने बताया, होजे एल्डो के ख़िलाफ़, एडी एल्वराज, बड़े बड़े फाइटर्स को उसने काफ़ी उसमें हराया है। डस्टिन पोरियर को जो उसका पहला मैच था वो हराया है। इसका काफ़ी इसके मेजर मैच, जिसकी वजह से ये 2 डिवीज़न चैम्पियन भी बनना था। तो ये यूएफसी में एक काफ़ी आप कैसे इम्पैक्ट से ऊपर आया था, और यूएफसी का सुपरस्टार, और अभी भी सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और इसकी यही स्ट्राइकिंग और क्या नाम है स्टैंड अप कैपेबिलिटीज़ की वजह से इसका फ्लॉयड मेवेदर के साथ बॉक्सिंग मैच भी गया था, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर गया, कि इसने कितनी काफ़ी अच्छा वहाँ पे लड़ा फ्लॉयड मेवेदर के ख़िलाफ़, जो अनडिफीटेड फाइटर है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट क्या नाम है अर्निंग्स वाला मैच भी था बॉक्सिंग का, जिसमें इसने 130 मिलियन जो है अर्न किया था। और डोमेस्टिकली भी इसके पेपर व्यू व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। तो ये काफ़ी बड़ा बॉक्सिंग इवेंट भी था। तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा एथलीट है और बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं माइकल चैंडलर की तरफ। अच्छा, माइकल चैंडलर के बारे में ये है कि माइकल चैंडलर जो है यूएफसी से पहले बेलेटोर में था। बेलेटोर भी एक काफ़ी बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन थी, जहाँ पे ये 3 दफ़ा लाइट वेट डिवीज़न का चैम्पियन रह चुका है। इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो इसका रिकॉर्ड 23 विन्स है और 8 लॉसेस है ओवरऑल। ठीक है। अच्छा, इसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो पावर पंचिंग है, रेसलिंग और ग्राउंड में टॉप कंट्रोल से रिलेटेड है। अच्छा, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव फाइटर है, जिसका एक्सप्लोसिव फाइटर है, और उसका बहुत सॉलिड ना बैकग्राउंड है रेसलिंग के अंदर। तो ये ग्रैपलर भी अच्छा है, मगर जो इसकी मेन चीज़ है वो इसका मेजर इम्पैक्टफुल है और एक्सप्लोसिव फाइटर है। तो ये जो फाइटर है ये शुरू के राउंड्स में बड़ा इफ़ेक्टिव होता है,
और क्या नाम है, इसका इम्पैक्ट बहुत होता है चाहे वो स्टैंड अप में हो चाहे ग्राउंड में हो। अच्छा, ये फ़ाइट जो है वो स्केजुअल हो रही है वो 29 जून को। UFC का 303 इवेंट है ये। बट ये फ़ाइट जो है दोनों के अपनी ओरिजिनल वेट डिविजन्स में नहीं हो रही। ये हो रही है वेल्टर वेट में। ठीक है, इसका रीज़न ये भी है कि कॉर्नर, आई थिंक कॉर्नर जो है वो रिकवरी करके आया है, तो उसने अपने आप को वेट पुट ऑन किया है और काफ़ी अपनी, आई थिंक अपने आप को फिज़िकली और आई थिंक बड़ा किया है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। इसीलिए उसने वेल्टर वेट डिवीज़न में फ़ाइट अनाउंस हुई है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आई थिंक अभी वेट कट करना पॉसिबल नहीं था इस टाइम में। तो इस फाइट को भी काफ़ी टाइम हो गया, और रिकवरी प्रोसेस से गुजरने के बाद उसने अपना जो वेट गेन किया है और अपने आप को और हेल्दी किया है, उससे उस वो रिकवरी को अकोमोडेट करने के लिए था। अच्छा, अब इस फाइट्स के अगर हम उसके ऊपर आते हैं कि ऑड्स के ऊपर, तो ऑल्दो कॉनर मैग्रेगर 3 साल बाद आ रहा है, बट वो स्लाइट फेवरेट है इस फाइट में। वो अगर देखा जाए तो इन दोनों फाइटर्स में रिलेटिवली कंपेरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए तो लेस एक्टिव रहा है रिसेंट पास में, क्योंकि कॉनर कॉनर मैग्रेगर 3 साल के बाद कम बैक कर रहा है और माइकल चैंडलर 1.5 साल बाद कर रहा है। बट फिर भी कॉनर मैग्रेगर को स्लाइट फेवरेट किया है, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर का नाम बहुत बड़ा है। और जो इन दोनों का फाइटिंग स्टाइल है, जो कहते हैं कि स्टाइल मेक्स फाइट्स, तो ये स्टाइल, फाइटिंग स्टाइल जो है वो कॉनर मैग्रेगर को काफ़ी सूट करता है, क्योंकि इस तरह के फाइटर्स को कॉनर मैग्रेगर ने, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जो क्या नाम है बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं, उनको और क्या नाम है एक ब्रॉलर्स टाइप के होते हैं, तो इनको कॉनर मैग्रेगर जो है वो काफ़ी अपने इन इन ने अपने पास में हराया हुआ है। चाहे वो आप ले लें इसका एक एग्जांपल ले लें, एडी एल्ब्रास का फाइटिंग स्टाइल जो था वो क्या नाम है चैंडलर से मिलता जुलता था। और अगर चैंडलर और एडी एल्ब्रास के दरमियान भी अगर हिस्ट्री में पास में फाइट देखें तो एक चैंडलर जीता है, एक एडी एल्ब्रास जीता है। तो ये, और मगर कॉनर मैग्रेगर ने एडी एल्ब्रास को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हराया था। एक्चुअली ये फाइटिंग स्टाइल जो है वो कॉनर मैग्रेगर को उसको ज़्यादा सूट करता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये उसको स्लाइट फेवरेट भी रखा गया है, ऑल्दो वो एक इंजरी के बाद आया है। और वो दो देखा जाए दोनों लॉसेस से ही आए हैं। कॉनर मैग्रेगर जो 2 बैक टू बैक हारा है, उसका ये कहना है कि वो कॉनर को भी स्लाइट फेवरेट कहता है, और उसका रीज़न आई थिंक यही है मेनली के फाइटिंग स्टाइल की वजह से। एंड अगर एक और भी चीज़ है कि अगर फाइट आईक्यू भी देखे जाए तो कॉनर मैग्रेगर का फाइट आईक्यू बहुत सुपीरियर है। और माइकल चैंडलर ऑल्दो बहुत शेप में होता है, बहुत ही सुपर एथलीट है, काफ़ी मतलब आई थिंक बेहतरीन एथलीट है, बट द रीज़न के उसके लॉसेस अपने कैरियर में जो रही हैं वो उसके यूजुअली उसके स्किल और उसके टैलेंट की वजह से नहीं, और ना ही उसके एथलेटिक कैपेबिलिटीज़ की वजह से हैं, वो मेनली फ़ाइट आईक्यू की वजह से है। तो कॉनर मैग्रेगर का फ़ाइट आईक्यू सुपीरियर है। चैंडलर जो है वो बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म का फ़ाइटर है, बट वो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। उसका इम्पैक्ट इतना कई दफ़ा होता है कि भाई दूसरा ओपोनेंट ओवरवेल्म्ड हो जाता है, या दूसरा ओपोनेंट जो है वो क्या नाम है उसकी वजह से हार जाता है। इम्पैक्टफुल फाइटर का ये, बट कॉनर मैग्रेगर बहुत का फ़ाइट आईक्यू, स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, और जो उसका लेफ़्ट हैंड हुक है वो बहुत ख़तरनाक है। तो कॉनर मैग्रेगर जो है उसको इसी वजह से लोग उसके नाम की वजह से उसका रिटर्न वैसे ही एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कॉनर मैग्रेगर को स्लाइट फेवरेट किया गया है। अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मैं भी यही कहूँगा कि कॉनर थोड़ा स्लाइट फेवरेट इसी वजह से है, नॉट बिकॉज के माइकल चैंडलर, अगर स्किल वाइज देखा जाए तो माइकल चैंडलर इज़ अ वेरी गुड एथलीट एंड वेरी बहुत सुपर एथलीट है। बट फाइट आईक्यू बहुत मैटर करता है एक फ़ाइट के अंदर, वो कॉनर मैग्रेगर का थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत हाई रहा है। और कॉनर मैग्रेगर मैचेस से पहले भी अपने क्या नाम है ओपोनेंट्स को काफ़ी साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर देता है, और वो हिस्ट्री में करता है, यही उसका तरीका रहा है। अच्छा, इन दोनों का अभी अल्टीमेट फाइटर के अंदर भी आमना सामना हुआ था, जहाँ वो 2023 ईयर में हुआ था। वो है
और TUF 31 इवेंट था वो। बेसिकली माइकल चैंडलर की अपनी टीम थी जिसको माइकल चैंडलर ट्रेन कर रहा था और कोच कर रहा था, और मैग्रेगर की अपनी टीम थी जिसको मैग्रेगर कोच कर रहा था। इन दोनों का आमना सामना था। तो इस दौरान माइकल चैंडलर और क्या नाम है, मैग्रेगर का भी काफ़ी दफ़ा आमना सामना हुआ है, और उससे भी इनकी हाइप बहुत क्रिएट हो गई एक मैच की, और इनकी फाइट की पब्लिसिटी और क्रिएट हो गई। तो ऑब्वियसली ये इवेंट बहुत बड़ा होगा, दोनों की कमबैक फाइट्स हैं, बहुत मेजर इवेंट होगा। कॉनर मैग्रेगर का कमबैक फाइट वैसे ही बहुत बड़ा होता है। तो और 3 साल से इसकी क्या नाम है, इसकी एंटिसिपेशन है, और फाइनली अब ये हो रहा है इंजरी के बाद। बाकी सारी एक्टिविटीज़ कॉनर मैग्रेगर की, माइकल चैंडलर का वेट, और तो बहुत सारा ड्रामा क्रिएट हो चुका है इस फाइट को लेके। तो जब ये फाइट होगी तो इसकी व्यूअरशिप और क्या नाम है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होगी, और ये बड़ा इवेंट होगा, बड़ी फाइट होगी। अच्छा, कॉनर मैग्रेगर की अगर UFC में वैसे भी देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फाइट्स होती हैं। मतलब जो भी कॉनर मैग्रेगर का एवरेज जो है वो 20 मिलियन, अपनी बड़ी फाइट्स के अंदर उसको 20 मिलियन तो मिला ही मिला है। तो वो UFC की हाई हाई पेइंग स्किल्स में आता है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये फाइट, चैंडलर ने भी इस फाइट के लिए जो मेजर इंतज़ार किया और अपने आप को किया, वो उसका यही था कि वो इस फाइट के लिए, ये बिग पे डे होता है। तो ये बड़ा, इस फाइट से अगर कुछ आपको मिले या ना मिले, बट इस फाइट की व्यूवरशिप और पैसा बहुत मिलता है। तो पैसा बहुत कमाता है एक फ़ाइटर उससे। तो यही रीज़न है कि डस्टिन पोरियर ने जब अपनी जो तीसरी कॉनर मैग्रेगर की फ़ाइट है, उस वक्त डस्टिन पोरियर लाइट वेट चैम्पियनशिप के लिए डायरेक्टली लड़ सकता था, बट उसने अपनी तीसरी कॉनर मैग्रेगर की फ़ाइट को प्रेफर किया, क्योंकि वो उसमें पे बहुत होते हैं, और क्या नाम है, व्यूवरशिप, और जो भी कॉनर मैग्रेगर से लड़ता है और स्पेशली जो जीतता है वो UFC का एक सुपरस्टार बन जाता है। चाहे वो खबीब हो, ठीक है, चाहे वो नेट डियज हो, और चाहे वो डस्टिन पोरियर हो, ये सब सुपरस्टार UFC के बने कॉनर मैग्रेगर से जीत के। तो चैंडलर की भी मोटिवेशन यही थी कि पैसा बहुत बड़ा, पैसा कमा लेगा और एक बड़ा नाम बन जाएगा। वैसे चैंडलर ने चैम्पियनशिप तो जीती भी है, लाइट वेट बेलेटोर की जीती है, UFC की नहीं जीती, बट UFC में भी बहुत बड़े बड़े नामों से लड़ लिया और एक इम्पैक्ट UFC में क्रिएट कर लिया है। तो उसके लिए भी मोटिवेशन और इतना वेट अराउंड करना की यही थी कि भाई बड़ी फाइट है, बड़ा नाम है, और अगर इसमें चाहे जो भी रिज़ल्ट हो, नाम बन जाएगा। और अगर चैंडलर जीत जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नाम बन जाएगा उसका, क्योंकि उसने कॉनर मैग्रेगर को हराया। जो भी एज आई साइड कॉनर मैग्रेगर को हराता है तो वो बड़ा नाम हो जाता है। इवन जो चैम्पियंस भी हैं हर वेट डिवीज़न के, चाहे वो लाइट वेट डिवीज़न के हों, चाहे वो फेदर वेट डिवीज़न के हों, वो कॉनर मैग्रेगर से लड़ना चाहते हैं। ऑल्दो वो चैम्पियन लेवल के फाइटर्स हैं, उनका अभी लेवल बहुत ऊपर हो चुका है कॉनर मैग्रेगर इंजरी के बाद, और आई डोंट थिंक सो कॉनर मैग्रेगर भी अपने प्राइम में है। उसको कॉल आउट करते हैं क्योंकि वजह यही है कि भाई पैसा बहुत मिलता है, और पैसा जो है एक फ़ाइट में वो इतना कमा लेते हैं जो 5-6 फाइट्स में नहीं कमा पाते। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट किएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किएगा मुझसे। थैंक यू सो मच।